योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लखनऊ में जोर शोर से चल रही है और इस बार ये जो तैयारी है इसमें विशालतम एक शपथ ग्रहण समारोह ये होने जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल है और इसलिए इस जो ये पार्ट 2 है योगी जी का शासन का, इसमें भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप ये ध्यान रख रही है कि ये जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण, इसको काफी भव्यता रूप दिया जाए और इसीलिए संत महंतों के अलावा आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें इनवाइट किया गया है। मोहन भागवत जी से योगी आदित्यनाथ जी की खुद मुलाकात हुई थी गोरखपुर के अंदर, क्योंकि गोरखपुर में संघ का एक कार्यक्रम था जिसमें मोहन भागवत जी जो कि संघ के आरएसएस के सरसंचालक जी हैं उनको आना था और उसके बाद लगभग योगी आदित्यनाथ जी से 40 मिनट तक बातचीत हुई। कुछ लोगों का कहना यह था कि जो उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद का गठन होना है उसको लेकर भी राय मशवरा हुआ है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि इसमें जिस तरह से 2024 के चुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है लोकसभा के, तो काफी संख्या में संत समाज और फिल्मी हस्तियां, आरएसएस के लोग और बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं को 403 विधानसभा सीटों के प्रतिनिधित्व को बुलाया गया है। इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से सभी जिला अध्यक्षों को और महानगर अध्यक्षों को सूचना आ गई थी कि आप अपने अपने क्षेत्र से 2-2 कार्यकर्ताओं का चयन करें और हर विधानसभा सीट से ये तय करें कि वहां से जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से इस शपथ ग्रहण में पहुंचाया जाए। उसके लिए बसों की व्यवस्था संगठन की तरफ से की गई है। 403 विधानसभा सीटों के 40,000 बीजेपी के कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और इस जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें उद्योगपति भी आ रहे हैं और उद्योगपतियों को स्पेशली बुलाया गया, क्योंकि आपको बताऊं ऐसे उद्योगपति भी आपको दिखाई देंगे जो भारत से अलग यानी बाहर के हैं, जापान के कुछ उद्योगपति, और इसमें ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है जिनका इन्वेस्टमेंट अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और ये भी एक संदेश देने की कोशिश है। यहां अनिल अंबानी, अडानी, इन ग्रुप को इनविटेशन भेजा गया है। ये उद्योगपतियों के आने का भी एक संदेश पूरे देश में जाएगा और दुनिया में जाएगा। ये भी उत्तर प्रदेश के आप योगी पार्ट 2 में शपथ ग्रहण समारोह में इनको देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो लखनऊ का है उसको बहुत दिनों से उसका जब से ये बात हुई कि शपथ ग्रहण समारोह एक विशाल स्थान पर होगा उसको सजाया जा रहा है, पेंटिंग की गई, वहां पर साजो सज्जा का सामान और सुरक्षा की दृष्टि से उस पूरे स्टेडियम को वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इस पहली बार होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, वहीं संत समाज को अग्रिम पंक्ति में बिठाया जाएगा। इसी में आपको बता दूं जो फिल्मी हस्तियां हैं वो फिल्मी हस्तियां वहां पहुंच रही हैं, जिसमें इस समय द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चित हुए वो हैं फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री, जिनका आना लगभग कंफर्म माना गया है। इसी तरह अनुपम खेर और पल्लवी जोशी ये वहां आ रहे हैं। इसी तरह कंगना रनौत वो भी आना उनका तय माना जा रहा है, कंफर्मेशन आ चुकी है, ऐसा सूत्रों ने बताया है। दूसरी तरफ अक्षय कुमार वहां पहुंच रहे हैं और राजू श्रीवास्तव जो कि पहले से ही जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है उसके इंचार्ज भी हैं और बाकी कुछ बॉलीवुड के लोग भी वहां अन्य ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि फिल्म सिटी को लेकर के पिछले दिनों जो कुछ लोग बॉलीवुड के लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे उसमें कई ऐसे बॉलीवुड के कलाकार थे जिन्होंने मांग की थी कि अब हम महाराष्ट्र से चलकर यूपी में अपना काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ माहौल बहुत अच्छा है और इसलिए ये देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि यहाँ पर आपको 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें आपको बता दें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के बासवराज मुंबई और असम के हेमंत बिस्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश और अभी नवनिर्वाचित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है पुष्कर सिंह धामी, इसी तरह गोवा के प्रमोद सावंत समेत आपको 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री इसमें दिखाई देंगे। उनका कंफर्मेशन हो चुका है।
ये सब जो वहां मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री जो कि लखनऊ से सांसद भी हैं, राजनाथ सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र है, वो भी यहां पहुंच रहे हैं। और इसी तरह केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी यहां शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। और इसी तरह आपको बताएं, साधु संतों में स्वामी रामदेव और मठों के मठाधीश, जिसमें मथुरा के जो मंदिर हैं मुख्य रूप से, उन मंदिरों के महंतों को बुलाया गया है। साध्वी रितंबरा, उनको इनवाइट किया गया है। और इसी तरह से आपको बता दें कि यहां पर आम जनता के लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है। 60,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम। और इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र यदि है तो वो बॉलीवुड के वो सितारे रहेंगे जो उत्तर प्रदेश के इस शपथ ग्रहण समारोह में अग्रिम पंक्ति में लोगों को दिखाई देंगे। ये एक शुरुआत भी है और ये एक संदेश भी है बॉलीवुड की तरफ से। जो बॉलीवुड के कलाकार आपको यहां शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई देंगे, जो ऐसा एक ग्रुप है जो नेपोटिज्म से काफी दिनों से परेशान है, जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत के समय से लेकर के हुई, जिस तरह की वहां पर ड्रग माफियाओं की गठजोड़ की खबरें आई, उसको लेकर के काफी लोग परेशान हुए थे। कंगना रनौत के बयान आए थे और उसके बाद बॉलीवुड का एक ग्रुप योगी आदित्यनाथ जी से मिला था और उनसे आग्रह किया था कि हम उत्तर प्रदेश में आकर अपना काम करना चाहते हैं, फिल्म सिटी यहां हमें दी जाए। इसके तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को आदेश दिए थे जमीन के चिन्हित करने के लिए, और ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट और ग्रेटर नोएडा के बीच में एक स्थान चयनित किया गया है। हालांकि बाकी प्रक्रिया अब शपथ ग्रहण समारोह के बाद शुरुआत होगी, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस बार नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर ही यह फिल्म सिटी बनकर के तैयार हो जाएगी। और अब उत्तर प्रदेश की अपनी मूवी, और जिस तरह से बॉलीवुड में मूवियों का बनना होता था, वो यहां उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनना शुरू होगा, जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को यहीं अपने घर रोजगार मिलेगा, उनको महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक भव्यता जो है इसको दी गई है, और दिव्यता देने के लिए संत महंतों को इसमें इनवाइट किया गया है। पहली बार आपको चित्रकूट के भद्राचार्य जी महाराज और हरिद्वार ऋषिकेश के ऐसे संत दिखाई देंगे जो आमतौर पर अपने मठ मंदिरों से कहीं बाहर ऐसे कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में तो कम से कम दिखाई नहीं देते। तो ये जो है एक संदेश भी है, और इस संदेश में ये साफ है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको भारतीय जनता पार्टी किस विचार से, कुछ थीम से ये लड़ना चाहती है, ये भी एक संदेश देने की कोशिश है। वहीं अपने कार्यकर्ताओं का किस तरह से बीजेपी ध्यान रखती है, यह भी एक संदेश दिया गया है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों पर जो विधानसभा के इंचार्ज रहे थे बीजेपी की तरफ से, उन सबको यह संदेश दिया गया कि वो कार्यकर्ताओं के ले जाने, रहने, खाने की व्यवस्था करे। तो ये सब जो अरेंजमेंट किया जा रहा है, इसमें यह माना जा रहा है कि मुलायम सिंह जो परिवार है उनका, क्योंकि एक तरह से सपोर्ट कह लीजिए, या वो इस बीच में न्यूट्रल रहे थे चुनाव में, जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव की चुनावी सभा में उनका नाम तक नहीं लिया था, माना जा रहा है कि उनकी परिवार के लोग भी वहां आ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी को भी इसका निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि वहां जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे वे लोग रहेंगे जो बॉलीवुड के लोग हैं, और इसमें साधु संत हैं, और यहाँ पर जो विरोधी पार्टी के लोग हैं या हारे हुए कैंडिडेट है वो भी बड़ी संख्या में पहुंचने की खबर लगी है। बहरहाल अपने आप में एक अनूठा शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 2 का होने जा रहा है। वंदे मातरम।